तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने न्यू चैप्टर को, जो है क्या? जी बिल्कुल, सर्कल। अब बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डेफिनेट आपको इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। और आपको बता दें, सर्कल एक ऐसा टॉपिक है जो आप 11th में इतने इंपॉर्टेंट इसके कॉन्सेप्ट हो जाते हैं जो हम आपको भी बताएंगे। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको बहुत ही इजीली से हम ट्राई करेंगे ये समझाना, और आपको समझ में भी आएगा, ये हमारी गारंटी है। आप हमारे साथ बने रहिए, हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक हम कोशिश करेंगे बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से आपको समझा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे एक आकृति दिख रही होगी, जी बिल्कुल आप बहुत अच्छे से परिचित है इससे। ये क्या है? वो एक सर्कल है। चलिए इसको समझते हैं एक नए वेरिएशन से। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये बताओ सर्कल होता क्या है, देखिए आप बताएंगे कि एक ऐसा फिगर जिसके सेंटर पॉइंट से, कहां से? सेंटर पॉइंट से अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं कहीं भी, तो वो क्या होता है? इक्वल लेंथ का होता है। कितना होता है? इक्वल लेंथ। अब इक्वल लेंथ मतलब आप तो बहुत अच्छे समझ रहे होंगे, चलिए फिर भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब आप कोई भी लाइन उसके सेंटर से अगर खींचते हैं तो वो क्या होता है? इक्वल लेंथ का होता है। 5 मीटर सेंटीमीटर जो भी आप ले रहे हैं एकदम वही हमें लेना है। हमें नहीं लगता कि अब आपको इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है। आप रेडियस डायमीटर तो बेसिकली आप जानते ही होंगे। इवन हमें ये जरूरत भी नहीं था कि आपको पता है, तो बेसिकली हम जानते हैं आपको अच्छी तरीके से कि आपको पता है सर्कल क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा इंट्रो हमने दे दिया। अब स्टार्ट करते हैं सर्कल की प्रॉपर्टीज। देखिए पहली प्रॉपर्टी में क्या आता है कि सर्कल का टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट क्या होता है? नॉर्मल क्या होता है? जो कट करता है कितने पॉइंट पे कट करता है। पहली एक्सरसाइज तो आपका खेल खेल में खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। हम जिस टेक्निक को यूज करने जा रहे हैं वो आपका पहली एक्सरसाइज वैसे ही कंप्लीट कर देगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है? हमें जानना है टेंजेंट क्या होता है। तो सर्कल का टेंजेंट उसको कहते हैं जो क्या सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता हुआ पास करता है। कहां पे? सिर्फ एक पॉइंट पे, जस्ट अ सिंगल पॉइंट। जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हुई जाती है उसी को कहते हैं क्या? टेंजेंट। जी बिल्कुल। और एक सर्कल पे आप कितना टेंजेंट खींच सकते हैं? इनफाइनाइट, क्योंकि आप यहां से खींच दीजिए, यहां से खींच दीजिए, ऐसे ही खींच दीजिए, मतलब जितना भी आप टेंजेंट खींच सकते हैं, आपकी मर्जी। इनफाइनाइट टेंजेंट हम खींच सकते हैं। और लेकिन बस यही आपको ध्यान रखना, टेंजेंट कहां से पास करती है? सर्कल के एक पॉइंट से। अगर किसी ने पूछा कि सर्कल को टेंजेंट कितने पॉइंट पे कट करती है, तो आप कहेंगे एक पॉइंट पे, लेकिन कट नहीं करती है। वो क्या करती है? टच करती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कट नहीं करती है, क्या करती है? टच करती है। फिर बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक लाइन सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करती है। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं एक लाइन सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करी है? 2 पॉइंट। जी बिल्कुल, सिर्फ 2 ही पॉइंट है। कहीं से भी आप लाइन ड्रॉ करिए, आपको 2 ही पॉइंट मिलेगा जो सर्कल को क्या करता है? कट करता है। चलिए देखते हैं एक और पॉइंट को। देखिए फ्रेंड्स, इस पॉइंट में क्या कर रहा है कि आपको क्या बताना है? आपको लग रहा है क्या कि हम वो पहले वाली काम कर रहे हैं? जी नहीं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको बताना है एक पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती है। तो सिंपल सा, पहले तो आपको हमने बता दिया कि स्पर्श रेखा टेंजेंट क्या होता है, 1 पॉइंट से पास करता है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि 1 पॉइंट से बताइए कितना लाइन पास कर सकता है, तो आप कहेंगे इनफाइनाइट लाइन। इनफाइनाइट लाइन्स ऐसे हैं जो 1 पॉइंट से पास कर सकते हैं। अब वो चाहे पॉइंट कट करे या स्पर्श करे, टेंजेंट हो या कोई कट पॉइंट हो, प्रतिच्छेदित रेखा हो, तो उससे हमें मतलब नहीं। हमसे सिर्फ एक अगर क्वेश्चन करता है कि आप बताइए एक पॉइंट से, सर्कल के किसी एक पॉइंट से आप कितनी लाइन पास कर सकते हैं, तो आप डेफिनेट बोलेंगे कितनी? इनफाइनाइट लाइन, अनगिनत संख्या की लाइन हम क्या कर सकते हैं? एक पॉइंट से पास कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये एक प्रमेय है। आप इसको क्वेश्चन के थ्रू भी आपसे पूछा जाएगा, तो प्रमेय देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रमेय वृत्त का क्या है कि आपको बताना है कि अगर वृत्त की किसी एक स्पर्श रेखा से हम केंद्र से उस पे एक लाइन खींचते हैं तो वो क्या होती है? लंब होती है। जी बिल्कुल, क्या होती है? लंब होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, लंब रेखा होता क्या? पहले तो हम ये जानना होगा लंब होता क्या है। लंब होता है अगर हम किसी 2 रेखा को ऐसे एक दूसरे पे रख दें कि वो एक दूसरे से कितना बनाए? 90 डिग्री का कोण बनाए, तो उसे क्या कहते हैं? हम लंब रेखा कहते हैं। अब देखिए, और
आप बताइए क्या हम किसी लाइन को अगर ऐसे लिखे तो वो 90 डिग्री बना सकता है? नहीं। अगर ऐसे तो भी नहीं, ऐसे तो भी नहीं। जब वो एकदम परपेंडिकुलर यानी कि एकदम इक्वल होगा, एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होगा, स्ट्रेट लाइन एकदम होगा, तभी वो बनेगा लंब, तभी वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और तभी उसे लंब कहेंगे। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर P से O तक हम लाइन खींचते हैं तो वो क्या है? लंब है। तो चलिए इसे देखते हैं फ्रेंड, आसानी से सिंपल कैसे प्रूफ करते हैं। हम एक कोई पॉइंट मान लेते हैं, लेट बी हमने क्या किया, एक पॉइंट Q ले लिया। यहाँ ये हमारा Q पॉइंट है, ये पॉइंट हम यहाँ भी ले सकते हैं और ये पॉइंट यहाँ भी ले सकते हैं। अगर हम किसी तरह ये दिखा दें कि ये जो लेंथ है ये क्या है, इस वाले लेंथ से बड़ी है, इस वाले लेंथ से ये वाली लेंथ क्या है, बड़ी है, तो हम बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं कि ये क्या है, सबसे छोटी लाइन है जो इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है आपका, हमने आपको बताया ना, आप जानते हैं अच्छे से, ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन कलर वाली लाइन, ये क्या है, रेडियस है यानी कि त्रिज्या है। अब देखिए आपको हमने पहले बताया ना स्टार्टिंग में कि त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के हर एक पॉइंट को अगर हम मिला दे किसी भी लाइन पे, केंद्र से किसी भी पॉइंट को अगर हम वृत्त के स्पर्श पे मिलाएं तो वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। अब आप बताइए फ्रेंड्स, क्या ये त्रिज्या है? जी ये त्रिज्या है, बट ये त्रिज्या नहीं है। अगर हम ये पॉइंट लेते हैं तो वो त्रिज्या नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि त्रिज्या क्या है, अगर हम नापे OP ऑलवेज लेस देन होगा OQ से, क्योंकि क्या है, ये त्रिज्या है बट ये त्रिज्या नहीं है, ये आउट पॉइंट है, कहीं बड़ा हो जा रहा है। तो सिंपल आपको ये दिखा के आप प्रूफ कर सकते हैं। तो आप यहां से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि XY एक वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को P पॉइंट पे स्पर्श करती है और OP इसकी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन, लंब रेखा है। तो और हम क्या करते हैं इसमें, Q एक कोई पॉइंट लेते हैं XY लाइन पे और O और Q को हम मिला देते हैं। OQ को मिलाने के बाद जब हम इसकी लंबाई नापते हैं तो ये OP से ऑलवेज ग्रेटर देन होता है, और ग्रेटर देन होने की वजह से ये क्या है, OQ को हम नहीं मान सकते लंब रेखा। लंब रेखा हम किसे मानेंगे, सिर्फ OP को, क्योंकि यही एक लाइन है जो सबसे छोटी है और 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पे आपका सारा प्रमेय खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। प्रश्नावली पहला, जैसा हमने कहा था आपको खेल खेल में हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेफिनेटली आप देखेंगे भी वाकई में हमारा सब कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं? तो हमने अभी बताया है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं, अनगिनत। आप जितना चाहे उतना स्पर्श रेखा क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन जिसको हमने आपको पहले ही बता दिया है। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त है, उसकी स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पे टच करती है, कट करती है। तो आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से, क्या बताया था हमने कि एक स्पर्श रेखा किसी वृत्त को एक पॉइंट पे टच करती है। सिंपल, देखा, ये भी बताया ना। देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में कि वृत्त को दो बिंदुओं पे कट करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। सिंपल, हमने भी पढ़ा, इसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित रेखा। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित रेखा। अगर कोई रेखा वृत्त को दो पॉइंट पे कट करती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित रेखा। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं। अब एक पॉइंट फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, समांतर रेखाएं होती क्या हैं। देखिए दो ऐसी लाइनें जो एक दूसरे से कितने 180 डिग्री के एंगल पे हो, यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल हो, हमें इसी को हम कहते हैं समांतर रेखाएं। तो हमें समांतर रेखा पता चल गया। तो आपको बता दें, एक वृत्त पे सिर्फ दो ही समांतर रेखाएं ऐसी हो सकती हैं जो वृत्त को क्या करें, स्पर्श करें। अब देखिए अगर हम ऐसी लाइन खींच दें तो ये और ये लाइन तो स्पर्श रेखा है नहीं, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस अलग है। अगर हम ऐसे खींच दें तो ये दोनों हो जाएगा, क्योंकि देखिए इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है। लेकिन अगर इस लाइन को ले तो नहीं होगा, इस लाइन को ले तो नहीं होगा, इन दोनों को ले तो भी स्पर्श रेखा, इन दोनों को ले तो भी स्पर्श रेखा। लेकिन समांतर तो हम सिर्फ दो ही रेखा खींच सकते हैं, चाहे तो ये दो समांतर हो, चाहे तो ये दोनों समांतर हो। अदरवाइज हम कोई भी ऐसा रेखा नहीं खींच सकते जो दो से ज्यादा और वो समांतर हो। जी बिल्कुल। सेकंड का 4 पॉइंट क्या कहता है कि अगर एक लाइन और एक स्पर्श रेखा
हम खींच दें और स्पर्श रेखा जिस बिंदु पे उसको टच कर रही है उसको कहते क्या है? तो सिंपल सा, स्पर्श कर रहा है तो स्पर्श बिंदु, सिंपल। इससे सिंपल क्या देगा यार। देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये है कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3। और हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का और उससे क्या करता है, एक लाइन है PQ जो क्या करती है, P पॉइंट पे टच करती है। अगर हम स्पर्श रेखा एक खींच दें, एक स्पर्श रेखा हम खींच दें तो वो क्या करेगी, P पॉइंट पे उसको टच करेगी। और दिया है OQ की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है सिंपल सा क्या, आप QP बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे। आपने पाइथागोरस का नाम सुना है? जी बिल्कुल, हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया है और हाइट एंड डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में भी यूज किया है। देखिए हम इसमें अप्लाई करेंगे क्या, पाइथागोरस। अब पाइथागोरस में क्या होगा, अब देखिए उसके पहले आप ये जानते हैं ये लेंथ क्या होगी? जी बिल्कुल, त्रिज्या होगी। तो ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है जी, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो हमारे दिया हुआ है 12 का स्क्वायर कर लेंगे। अब ये ले लेंगे, चाहे सो लंब ले लीजिए चाहे आधार लीजिए, सिंपल से आपकी मर्जी, कुछ भी ले लीजिए। तो हम लंब को लंब ही रहने देते हैं एंड आधार को लेते हैं क्या, यही है 5 सेंटीमीटर अपना। अब इसका हमें स्क्वायर करना है तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144। लंब का स्क्वायर हमें निकालना है, आधार हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है फ्रेंड्स। अब इसको यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये घट के हो जाएगा 119 और ये हो जाएगा क्या, लंब का स्क्वायर। फिर ये स्क्वायर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 119। ये क्या आ गया, आपका लंब आ गया, PQ की लेंथ आ गई अंडर रूट में 119। यही तो हमसे पूछा था। तो समझ में आया ना फ्रेंड्स? तो एक लाइक तो बनता है ना यार, इतना मेहनत किया जा रहा है। देखिए आप ही लोग के लिए कर रहे हैं ना, बिल्कुल आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए इसी तरह। जी हम जान रहे हैं आप लोग हमारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, हमारे अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज ये शेयर करना ना भूलिएगा, सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिएगा। देखते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को और ये इस क्वेश्चन के बाद आपको क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज पूरी तरीके से ओवर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त आपको बनाना है और कोई भी एक लाइन ले लीजिए, कोई भी लाइन लेना है और उसके 2 समांतर लाइन, ऐसी लाइन खींचना है जो क्या करे, एक को किसी पॉइंट पे टच करे और एक लाइन क्या करे, 2 पॉइंट पे कट करे। तो बन गई 2 लाइन, हो गया 2 लाइन। देखिए ये दोनों समांतर भी हैं एक दूसरे इसके से, और क्या है, ये टच भी कर रहा है और ये कट भी कर रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा था आपको, ये ड्रॉ करना था। तो मानते हैं ना बेहद ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसे एक लाइक कर दीजिएगा।